नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित। गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए वितरित किए। चिकित्सा शिक्षा में अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लकड़ी और डेयरी उत्पादों पर नए शुल्क लगाने की धमकी दी और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर को देखते हुए ये जरूरी है। आज जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अब देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा और नौकरी से समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश बेटियां विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने महिलाओं की प्रगति में सहयोगी अवसर सृजित करने में समाज की भूमिका पर बल दिया। एक माँ अपने प्रयासों से बच्चों के आदर्श नागरिक बना सकती है। मेरा मानना है कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त नारी के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सब का संकल्प है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा। इसीलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि महिला को सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करें। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और स्त्री पुरुष समानता को और सुदृढ़ करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्नपूर्णा देवी ने भी समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करने का दिन है। उन्होंने कहा कि देश की बहन बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और सरकार ने महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं जो अपने समर्पण और नेतृत्व से बदलाव लाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन महिलाओं को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज सुबह से ही विशिष्ट महिलाओं द्वारा अपनी और अन्य महिलाओं के प्रेरक अनुभव साझा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों की इन महिलाओं ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है, जो देश की नारी शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल ने कहा कि वे बदलाव की लौ जलाने के लिए राष्ट्र का आह्वान करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल समर्थ्यम सुगम्यता केंद्र की संस्थापिका हैं। सामाजिक उद्यमी अजयिता शाह ने कहा कि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। परमाणु वैज्ञानिक एलेना मिश्रा और अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिल्पी सोनी ने कहा कि महिला दिवस पर प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करना रोमांचकारी अनुभव है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले कुछ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।
महिलाओं को समर्पित आज का यह दिन पूरे विश्व में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी थी। इस परंपरा को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल हर क्षेत्र महिलाओं की उपलब्धियों से भरा हुआ है। हर वर्ष महिला दिवस पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई थीम होती है। इस बार महिला दिवस की थीम है एक्सेलरेट एक्शन, यानी प्रयासों में तेजी लाना, जो इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं को समानता दिलाने के लिए अभी भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समाचार कक्ष से जया भारती। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। राज्यों में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में महिलाओं का योगदान दर्शाने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पंजाब में भी महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को उजागर करने वाले कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार ने कुछ महिलाओं से बात की, जिन्होंने महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है ताकि वे आत्मनिर्भर रहें। आकाशवाणी समाचार आज एक अलग और अनूठे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज हिंदी और अंग्रेजी के सभी समाचार बुलेटिन महिला समाचार वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये पहल आधी रात से शुरू हो गई है और पूरे दिन जारी रहेगी। आज के सभी मुख्य और प्रति घंटे के बुलेटिन तथा हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रिका कार्यक्रम भी महिला वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज हिंदी और अंग्रेजी समाचार कक्ष के पूरे कामकाज का संचालन भी आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की महिला कर्मचारी कर रही हैं। समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे से 10 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ओए बधाई हो, बिटिया हुई है। मुबारक हो दीदी, बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया। सीना चौड़ा हो गया। अपनी लड़की अब सैनिक स्कूल में पढ़ेगी, कल को देश की रक्षा करेगी। भारत की नारी हर रोज महिला दिवस है मनाती। आज देश में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में से लगभग आधी तो अपनी लड़कियां हैं। अब तो सैनिक स्कूल और एनडीए के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल गए हैं। सही कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर देश की सभी बेटियों को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जोर दिया कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। श्री मोदी ने 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने गुजरात सरकार की 2 राज्य पहल जी सफल यानी आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री यानी ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवसारी जिले में लखपति दीदी योजना के 10 लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान इन लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बढ़ाने पर विचार कर रही है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। We are now planning to create 75,000 seats in the next 5 years to come in the medical education. And in the last year, we have been able to enhance to the tune of 13,000. This year, we plan 10,000 more seats. And proposed in the coming times, we will be hitting the target of 75,000 additional seats in the medical education. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाणिज्य दूतावास भारतीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करेगा। श्री जयशंकर ने कहा कि बेलफास्ट में वाणिज्य दूतावास व्यापार, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाशेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 11 और 12 तारीख को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय नौसैनिक पोत के साथ रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को उसके लकड़ी और डेयरी उत्पादों पर नए शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों पर कनाडा के शुल्क 250% तक पहुंच गए हैं, जो अनुचित है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भी इसी के समान शुल्क लगाएगा। उधर कनाडा के व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का जवाब देते हुए प्रस्तावित शुल्क को पूरी तरह से अनुचित बताया है। पाकिस्तान सरकार ने अफगान नागरिक कार्ड धारकों के लिए स्वेच्छा से देश छोड़ने की समय सीमा इस महीने की 31 तारीख तय की है। खबरों के अनुसार एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि अफगान प्रवासियों को लक्षित करने वाली कई चरण की पुनर्वास रणनीति के तहत ये फैसला किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सुपर्णा सैकिया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। उधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल होने वाले आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच को लेकर दुबई में उत्साह का माहौल है। हाल के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने दुबई में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में प्रवेश किया है। बिहार के गया में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में आज सुबह पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाले 161 कैडेटों ने इसमें भाग लिया। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से भारतीय सेना के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी कैडेट्स को पदक भी प्रदान किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने मनोरंजन, रचनात्मकता और संस्कृति की दुनिया को एक साथ लाने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन वेव्स की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुंबई में एक बैठक की। इसमें संयुक्त सचिव संजीव शंकर, C सेंथिल राजन और अजय नागभूषण MN भी शामिल हुए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से 1 से 4 मई तक मुंबई में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित। गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए वितरित किए।
चिकित्सा शिक्षा में अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लकड़ी और डेयरी उत्पादों पर नए शुल्क लगाने की धमकी दी और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार